नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CVR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना पर चर्चा करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है। आपकी परीक्षाओं में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते, एक परीक्षार्थी होने के नाते इसकी अच्छी समझ आपको होनी चाहिए। आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि इसकी गहरी समझ आपको होनी चाहिए। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना को, तो इसकी जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, कुछ स्थिति को हम मैप के द्वारा समझ लेते हैं। ये मथुरा हो गया, मथुरा से ललितपुर और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका सोनभद्र होते हुए, बलिया होते हुए इस तरीके से ये कुछ उत्तर प्रदेश की स्थिति है। और उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो साथ ही लंबाई में ज़्यादा विस्तार है। ये लंबाई में विस्तृत है, अर्थात इसका जो आकार है वो लंबवत है। कैसा है? लंबवत। ठीक है साथी। अगर हम ये उत्तर दिशा हो गई और ये हो गई दक्षिण, ये पूरब, इसको थोड़ा इस तरीके से रखिए, है ना, ये पूरब हो गया। ठीक है। और ये हो गया पश्चिम। प्यारे साथियों, अगर हम पश्चिम दिशा में एक आधार रेखा खींचें तो ये आधार रेखा कुछ इस तरीके से गुजरती है और उत्तर दिशा में अगर खींचें तो ये इस तरीके से जाती है, यहाँ स्पर्श करती है, ये यहाँ पर स्पर्श करती है। दक्षिण में देखें तो दक्षिण में ये आधार रेखा इस बिंदु को स्पर्श करती है और पूरब में ये इस बिंदु को स्पर्श करती है। ठीक है साथी। ये जो बिंदु है ये सहारनपुर का क्षेत्र है। सहारनपुर ये पड़ता है शामली का, और ये सोनभद्र और ये पड़ता है बलिया। ठीक है साथी। क्या पड़ता है? बलिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है? शामली है। ये शामली ये सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है साथी। ये जो सहारनपुर है ये सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला। और ये जो सोनभद्र है ये सबसे दक्षिणी जिला। ठीक है साथी। और ये जो है ये सबसे पूर्वी जिला। ठीक है। तो सबसे पश्चिमी जिला हो गया शामली, सबसे उत्तरी हो गया सहारनपुर, सबसे दक्षिणी हो गया सोनभद्र और बलिया हो गया सबसे पूर्वी जिला। अगर साथी इसके अक्षांश और देशांतर की बात करें, देशांतर की, अर्थात हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में है। ठीक है साथी। उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में है। ठीक है। अगर इनकी माप को देखें तो देखो साथी, माप क्या हो जाएगी? ये जो हिस्सा है या हम कह सकते हैं
कि जो पश्चिमी और जो पूर्वी, पहले हम देशांतर को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? देशांतर को। तो जो पूर्वी देशांतर है, देशांतर, ये कितने डिग्री कितने मिनट से लेकर के कितने डिग्री कितने मिनट तक है। ठीक है साथी। तो इस चीज़ को तो आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ भी रखा होगा और आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन साथी इनको आप पढ़ते रहते हैं, ये याद भी नहीं होते हैं। एक बार पढ़ लेते फिर भूल जाते हैं और कभी भी याद नहीं होते हैं। और आज साथी मेरे साथ आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप जीवन भर इन्हें भूल नहीं पाओगे कि इसका विस्तार क्या है। तो देखते हैं पूर्वी देशांतर। ये जो पूर्वी है इसको साथी रिलेट कर दो। पूर्वी मतलब पूरी, पूरी मतलब पूरी। और जब भी आपका निमंत्रण वगैरह कहीं होता है तो आप पूड़ी खाने जाते हो। क्या खाने जाते हो? पूड़ी खाने जाते हो ना। और जब पूड़ी खाने जाते हो तो भैया अलग अलग तो बैठते नहीं हो, आप लोग साथ साथ बैठते हो ना। और कम से कम एवरेज 5 पूड़ी तो खा लेते हो ना। तो जब आप पूरी या पूड़ी जब आप खाने जाओगे तो भैया आप साथ साथ बैठोगे ना, साथ साथ बैठोगे और कम से कम एवरेज 5 पूड़ी हर आदमी खा लेता है। तो साथ साथ बैठे और 5 पूड़ी खा ली। तो प्यारे साथी पूर्वी अक्षांश का विस्तार कहाँ से है? 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के अभी आगे ये भी आपको बताएंगे। तो ये याद हो गया कि साथ साथ आप बैठे हैं और एवरेज 5 पूड़ी आपने खा ली। ठीक, 5 पूड़ी आपने खा ली तो कितना हो गया? 77 अंश 5 मिनट। ठीक है साथी, याद हुआ ना। इसके बाद अगर हम इसको देखें बलिया को, तो यहाँ पर कितना पड़ेगा? भैया आपने पूड़ी खा ली ना। तो अब 2 लोग क्या बोले? 2 लोग बोले कि अब पेट में 8 तो हो गई है। 8 मतलब भूख थोड़ी कम हो गई है, पेट में 8 हो गई है। अब चलो दुकान पे क्या लेंगे? पौवा लेंगे। क्या लेंगे? पौवा लेंगे। पेट में क्या हो गई? 8। 2 लोगों ने कहा भैया 8 हो गई पेट में। 2 लोगों ने कहा कि 8 हो गई पेट में। ठीक, अब क्या लेंगे चल के? पौवा लेंगे। अच्छा पौवा लोगे? हाँ पौवा लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 84 अंश 38 मिनट। ठीक है साथी, फिर से एक बार देख लो। 2 लोगों ने कहा कि पेट में भैया 8 हो गई ना। अब क्या लोगे? पौवा। पौ लिख दिया बीच में, पौवा। अब ऊपर से ये साफ कर दो तो कितना हो गया? 84 डिग्री 38 मिनट। बोलो साथी याद हुआ? दिल से बताना। अगर याद हो गया है तो वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो साथी। इसके बाद अगर हम ये जो अक्षांशीय विस्तार है इसकी बात करें तो देखिए हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तरी अक्षांश में है ना। किस में है? उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश में शब्द पे गौर करना साथी। उत्तरी, आप इंटरव्यू में कहीं गए और आपसे उत्तर पूछा गया, भाई उत्तर क्या है? तो आप तो पहले चुपचाप बैठे रहे। तो आपसे कहा गया कि भाई उत्तर दो। उत्तर क्यों नहीं दे रहे भाई? चुपचाप क्यों बैठे हो? उत्तर दो ना, उत्तर दो। फिर भी आप बैठे रहे। तो दोबारा फिर आपसे कहा गया भैया उत्तर दो। तो आपने उत्तर दिया और बड़ा ही सोच समझकर उत्तर दिया और आप परीक्षा में पास हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए। तो आपका काम 35 हो गया। कैसा हो गया? काम 35 हो गया। तो क्या बन गया? 23 डिग्री 52 मिनट। ठीक है साथी, तो उत्तरी अक्षांश ये क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री
52 मिनट से अब यहाँ पर कितना होगा तो उसको भी देख लेते हैं। जब आपने उत्तर दे दिया आपका काम 35 हो गया, तो अब आपसे क्या कहा गया, अब तुम जाओ आराम करो, आपका काम 35 हो गया। 8 दिन तक तुम आप आराम से घर पे रहो, आराम करो। क्या करो, आप आराम करो, जाके आराम करो। आराम को मैंने आराम लिख दिया, ठीक है। आराम करो, आराम करो। कै दिन तक, 8 दिन तक आराम से, ठीक है। अब इसको साथी आपने क्या लिखा, आराम, ठीक। कै दिन तक, 8 दिन तक। अब यहाँ पर इसको साफ कर दो, क्या बन गया ये 31। ये ऊपर से ये लाइन हटा दो, क्या बन गया 2। और माँ को आप साइलेंट रखो, इस 8 को ले लो, क्या बन गया 31 28। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 डिग्री 28 मिनट। ठीक साथी, याद हुआ, मज़ा आया, मज़ा आया साथी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो लाइक करो, ठीक है साथी। तो 31 डिग्री 28 मिनट ये हो गया। अब बिल्कुल भी साथी आप नहीं भूलोगे, इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अब जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर आपने कैसे याद किया, पूर्वी से हो गया पूड़ी या पूरी, ठीक है। तो आप पूड़ी खाने गए, पूड़ी खाने गए, साथ साथ बैठे, एवरेज आपने 5 पूड़ी खा ली, साथ साथ बैठे और एवरेज 5 पूड़ी खा ली, तो 77 0 5 हो गया, ठीक। साथ साथ बैठे 5 पूड़ी खा ली, तो 77 डिग्री 5 मिनट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, भैया जब पूड़ी खा ली तो 2 आदमी क्या बोले, 2 आदमी बोले कि भैया पेट में 8 तो हो गई है, पेट में 8 हो गई, अब चलो पौआ दिलवाओ चल के। तो पेट में 8 हो गई, 2 आदमियों ने कहा, तो 2 जगह हमने 8 8 लिख लिया, ठीक। अब पौआ, पौआ लिख लिया, पऊ, ठीक। ऊपर से ये लाइन हटा दी, तो कितना हो गया 84 मिनट 38, वो 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है साथी। अब इसी तरीके से उत्तरी अक्षांश को देखें, तो उत्तरी अक्षांश पे हमने बताया आपको कि उत्तर, आप इंटरव्यू में गए तो आपसे उत्तर पूछा गया, तो आपने क्या कहा, कुछ नहीं, आप बोले ही नहीं। जब बोले नहीं तो उन्होंने कहा भैया उत्तर दो, उत्तर दो, आप फिर भी नहीं बोले, फिर से कहा उत्तर दो, तब आप बोले, तो आपका क्या हो गया, काम 35 हो गया, आप पास हो गए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक है। और जब 23 डिग्री 52 मिनट हो गया, आप पास हो गए, आपका काम 35 हो गया, तो ये कहा गया अब जाओ तुम आराम करो जाके 8 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं, अब जाओ आराम करो, आराम करो, ठीक। इसको आराम लिख दिया 8 दिन तक। अब ऊपर से ये लाइन हटा दो, क्या बन गया, ये 31 बन गया, 31 और 2, माँ को साइलेंट रखो, और 8, 3128, ठीक है साथी, याद हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देखें कि आखिर ये जो उत्तर प्रदेश है, ये भारत में जो अन्य राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल में अगर देखें तो ये कौन से स्थान पर आता है। यूपी का क्षेत्रफल के अनुसार भारत में स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है। भैया एक राजा जी हैं और वो ये कह रहे, उनकी सभा में काफ़ी सभा लगी हुई है और राजा साहब सिंहासन पर बैठे हैं और उन्होंने कहा कि वो मध्य वाला लड़का खड़ा हो जाए। भैया मध्य वाला लड़का खड़ा हो गया। उसने कहा कि राजा जी ने कहा कि आप ये बताइए कि भारत में क्षेत्रफल के अनुसार, भारत के आधार पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो मध्य वाले लड़के ने कहा कि महाराज हमारा यूपी। अब देखिए आप, राजा जी ने क्या कहा, राजा जी ने कहा कि जो मध्य वाला लड़का है खड़ा हो जाए, मध्य वाला लड़का खड़ा हो जाए। जब वो खड़ा हो गया तो उसने ये कहा कि महाराज
कि हमारा जो यूपी है वो कै नंबर पे है? 1 2 3 4 नंबर पे है। कै नंबर पे है? 4 नंबर पे है साहब। तो राजा से राजस्थान क्या हो जाएगा? राजस्थान। मध्य से साथी मध्य प्रदेश, और महाराज से महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और यूपी तो अपना है ही चौथे नंबर पे। मजा आया साथी? आगे बढ़ते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश को और विस्तार से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल से लगते हैं, कितने ज़िले मध्य प्रदेश से लगते हैं, या कौन सा ज़िला 3 राज्यों से सीमा बनाता है, या कोई भी पर्टिकुलर ज़िला आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये ज़िला किस राज्य से सीमा बनाता है। तो इनमें बहुत सारा डाउट हो जाता है। तो आज आपका डाउट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। बस बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। साथी, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। आप ध्यान से देखते रहिए। ये मथुरा हो गया, मथुरा के बाद ये ललितपुर वगैरह हो गया। इसके बाद ये आपका सोनभद्र हो गया, बलिया हो गया, ठीक है साथी। ये आपका पड़ता है महाराजगंज, महाराजगंज। ये पड़ता है आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। ये पड़ता है बलरामपुर, बलरामपुर के बाद यहाँ पर पड़ेगा साथी श्रावस्ती, श्रावस्ती। और श्रावस्ती के बाद ये बहराइच पड़ेगा, बहराइच। बहराइच के बाद यहाँ लखीमपुर, लखीमपुर। और लखीमपुर के बाद ये पड़ेगा पीलीभीत, पीलीभीत। पीलीभीत के बाद ये आपका पड़ेगा बरेली, बरेली के बाद ये पड़ेगा रामपुर। और रामपुर के बाद साथी ये पड़ेगा मुरादाबाद, मुरादाबाद। और मुरादाबाद के बाद ये साथी पड़ेगा बिजनौर, बिजनौर। और बिजनौर के बाद ये पड़ेगा आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। इसके बाद ये पड़ेगा सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है साथी। सहारनपुर के इधर आएंगे तो ये पड़ता है शामली। क्या पड़ता है? शामली। शामली के बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये बागपत पड़ेगा, बागपत। बागपत के बाद ये पड़ेगा साथी ये गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद के बाद अगर देखें तो ये गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के बाद ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर ये अलीगढ़ का पड़ता है, अलीगढ़। और अलीगढ़ के बाद में ये आपका मथुरा आ जाएगा, ये हो गया मथुरा। मथुरा के बाद ये आपका आगरा, आगरा के बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये पड़ेगा, ये आपका पड़ता है इटावा, इटावा। और इटावा के बाद ये पड़ेगा साथी जालौन, जालौन। जालौन के बाद अगर ये यहाँ पर देखें तो ये झांसी पड़ता है, झांसी। ये वाला हिस्सा ललितपुर का है, ललितपुर। और
अगर यहाँ पर देखें तो ये पड़ता है महोबा, महोबा, ठीक है साथी। महोबा के इधर ये बांदा पड़ता है, बांदा। बांदा के आगे देखेंगे तो चित्रकूट मिलेगा, चित्रकूट। और चित्रकूट के आगे ये साथी क्या मिलेगा? प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है साथी। क्या मिलेगा? प्रयागराज। और प्रयागराज के बाद ये आपका पड़ेगा मिर्ज़ापुर। क्या पड़ेगा? मिर्ज़ापुर, ठीक है साथी। मिर्ज़ापुर के बाद ये जो हिस्सा है ये आपका सोनभद्र है, सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र के बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये पड़ता है आपका चंदौली, चंदौली। चंदौली के ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पर ये गाजीपुर पड़ेगा, गाजीपुर। और ये जो हिस्सा है ये बलिया का है, बलिया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देवरिया पड़ेगा, देवरिया। और देवरिया के बाद ये पड़ेगा साथी कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है साथी। तो अब ये देखेंगे कि आखिर कौन सा राज्य, वो कौन सा जनपद किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, या कौन सा जिला किस देश से लगा हुआ है। एक नेपाल देश है यहाँ पर। आप देखें कि जो पीलीभीत है, पीलीभीत ये सीमा रेखा बना देते हैं, ये वाली, ये, ठीक है साथी। और ये महाराजगंज, ये जो ज़िले आते हैं इसके बीच में, ये सारे नेपाल से सीमा साझा करते हैं, नेपाल से। और कितने ज़िले हैं आप देख रहे हैं? पहला तो ये महाराजगंज की सीमा लगती है, तो महाराजगंज 1, सिद्धार्थनगर 2, बलरामपुर 3, श्रावस्ती 4, बहराइच 5, लखीमपुर 6, पीलीभीत 7। तो नेपाल से यूपी के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं साथी? 7 ज़िले, ठीक है। अगर हम पीलीभीत से यहाँ पर, यहाँ तक देखिए साथी, यहाँ तक ये जो हिस्सा है पूरा, ये उत्तराखंड से, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। तो कितने ज़िले हो गए? एक तो साथी आप देख रहे हैं कि पीलीभीत का कुछ हिस्सा उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो एक तो पीलीभीत हो गया, 1, बरेली 2, रामपुर 3, मुरादाबाद 4, बिजनौर 5, मुजफ्फरनगर 6 और सहारनपुर 7। कितने हो गए? 7 जनपद ये हो गए, ठीक। यहाँ पर ये जो सीमा है ये साथी हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से केवल और केवल सीमा साझा करने वाला यूपी का एक ही जिला है, कौन सा? ये सहारनपुर। ये क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर की थोड़ी सीमा ये हिमाचल प्रदेश से लगती है, अर्थात एक जिला है, ठीक। यहाँ से लेकर के, और अगर हम हिमाचल प्रदेश के बाद इधर साथी क्या पड़ता है? हरियाणा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? हरियाणा। तो हरियाणा ये कहाँ तक सीमा अपनी साझा करता है? तो आप देखते हैं कि जो मथुरा है, मथुरा जनपद यहाँ पर इस तरीके से, ये है हरियाणा, हरियाणा, ठीक। हरियाणा से कितने जनपद सीमा साझा करते हैं? तो आप देख रहे हैं कि जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद की जो सीमा है, थोड़ा इसको यहाँ पर साफ किए दे रहे हैं साथी, ये गाजियाबाद और कुछ गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा, ये सीमा साझा करता है दिल्ली के साथ, दिल्ली, ठीक है साथी। ये है आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद, और ये है आपका गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से हमारा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीमा साझा करता है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर की थोड़ी सी सीमा हरियाणा के साथ भी है, ठीक है। तो हरियाणा से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? एक तो आप देख रहे हैं सहारनपुर हो गया, सहारनपुर की ये सीमा हो गई, तो एक सहारनपुर। दूसरा हो गया शामली,
तीसरा हो गया बागपत, ठीक है, और गाजियाबाद तो करता नहीं है। फिर करता गौतम बुद्ध नगर, देखो थोड़ी सी सीमा ये साझा कर रहा है, तो गौतम बुद्ध नगर हो गया 4, अलीगढ़ हो गया 5 और मथुरा हो गया 6, अर्थात 6 जिले हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इधर राजस्थान आ जाएगा। तो राजस्थान की जो सीमा है साथी, वो आगरा से यहाँ से ये है राजस्थान, ठीक, राजस्थान, ठीक है साथी। तो राजस्थान से जो सीमा साझा करते हैं यूपी के केवल 2 जिले हैं, आगरा और इटावा। कितने हैं? 2, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इटावा की थोड़ी सी सीमा ये एमपी में भी लगती है। अब इधर क्या कौन सा राज्य आ जाएगा? एमपी, ठीक साथी, क्या आ जाएगा? एमपी। तो एमपी से कौन कौन राज्य जिले सीमा साझा करते हैं? तो एक तो हो जाएगा आपका इटावा, ये इटावा की देख रहे हैं आप, थोड़ी सी सीमा ये लग रही है, तो एक तो हो गया इटावा, ठीक। दूसरा जालौन, तीसरा झांसी, चौथा ललितपुर, ये हो गया 5वां महोबा, बांदा 6 नंबर पे हो गया, 7वां हो गया चित्रकूट, 8वां हो गया प्रयागराज, 9वां मिर्ज़ापुर, ठीक, और 10वां क्या हो गया? सोनभद्र, ठीक है। और कोई छूटा है साथी? मथुरा हो गया, इटावा हो गया, ये साथी जो ये मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इसके बाद इटावा को तो लिखा ही नहीं, इटावा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और ये जो सीमा आएगी इसकी, ये साथी एक बार थोड़ा मैप यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं कि ये आगरा हो गया और ये हो गया आपका इटावा, ठीक है, ये इटावा हो गया। तो जो राजस्थान की सीमा है वो इस तरीके से आगरा से इस तरीके से है, देखो इस तरीके से, ठीक है, ये वाली, ठीक। तो ये आगरा और मथुरा ये दोनों हो गए राजस्थान के साथ। आगरा की ये वाली इतना पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आगरा का थोड़ा सा हिस्सा एमपी में जाता है, ठीक है, आगरा का थोड़ा सा हिस्सा एमपी में जाता है। तो ये आगरा जो है, ये आगरा एक हो गया आगरा, दूसरा हो गया ये आपका इटावा, ठीक। अब गिनो जरा, आगरा, इटावा, जालौन हो गया 3 नंबर पर, ये हो गया 4 नंबर पर, ये हो गया 5 पर, ये 6 पर हो गया, ये 7 हो गया, 7 वाला 8 पे हो गया, 8, ये 9 हो गया, ये 10 और ये 11। तो एमपी के साथ साथ ही कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? 11 ज़िले, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर देखें तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ केवल और केवल सोनभद्र केवल एक जिला सीमा साझा करता है। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका झारखंड, ठीक है, ये झारखंड हो गया। झारखंड से केवल और केवल ये सोनभद्र की ही सीमा लगती है, अर्थात एक जिला सीमा साझा करता है, ठीक। इसके बाद जो सोनभद्र है, सोनभद्र की कुछ सीमा आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ सीमा जो है ये बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। ये इधर बिहार हो गया, ठीक। तो बिहार से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? एक तो आपका सोनभद्र ही हो गया, इसकी ये थोड़ी सी सीमा लग रही है, तो सोनभद्र हो गया, सोनभद्र, ठीक है साथी, 1, चंदौली 2, गाजीपुर 3, बलिया 4, देवरिया 5, कुशीनगर 6, और कुछ सीमा आप देख रही है महाराजगंज की भी सीमा बिहार से लगती है। तो कितना हो गया? ये हो गया महाराजगंज, तो ये हो गया 7। अर्थात बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले यूपी के कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं, ठीक है साथी। तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में अब प्रश्न सीधे सीधे नहीं आते, प्रश्न बहुत घुमा के देते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि नेपाल से जो भी यूपी के ज़िले सीमा साझा करते हैं उनका पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम बताइए, तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। या पूछ लेगा
कि पूरब से पश्चिम का क्रम बताइए, या बिहार से सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं उनका दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम बताइए। तो साथी आप अटक जाएंगे फिर। तो इसलिए इसको विधिवत आप लोग तैयार कर लीजिए। आपसे क्रम पूछ लिया जाता है जिसमें दिक्कत होती है। अगर यहाँ से आपसे पूछें कि सोनभद्र किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो सोनभद्र ये झारखंड से हो गया, ठीक। सोनभद्र बिहार से हो गया, ठीक है। सोनभद्र ये एमपी से भी हो गया, सोनभद्र छत्तीसगढ़ से भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से, या सहारनपुर किस प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश से। अर्थात ये सारी चीज़ें, यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। किसी भी तरीके से वो घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आप सारे प्रश्न का उत्तर बखूबी तरीके से आप दे सकते हैं। और शर्त केवल इतनी है, केवल इसे ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है साथी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो क्लास कैसी लगी साथी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।